हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, यानी वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सेल और बैटरियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या होता है, सेल के बारे में जानते हैं। तो सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। तो सबसे पहले हम लोग सेल में गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के बारे में जानते हैं। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल क्या होता है, किसी दो पात्र में अलग अलग जिंक और कॉपर के छड़ों को डाल करके कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के लवण के विलयन को एक ब्रिज सेतु के द्वारा जोड़ने पर एक सेल का निर्माण होता है। इस सेल में बाहर से कोई ऊर्जा देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे इन दोनों पात्रों को एक ब्रिज साल्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है, तुरंत ही ऑटोमेटिक उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ये क्रिया स्वतः प्रवर्तित क्रिया होती है, यानी अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और इसमें बाहर से ऊर्जा नहीं दी जाती है। और इस प्रकार की युक्ति को क्या बोला जाता है, सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल बोलते हैं। इसे वोल्टा ने बनाया था, इसलिए इसका नाम भी वोल्टी सेल रखा जाता है। टेनियल सेल इसका एक एग्जाम्पल है। तो सेल वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होती है, जिसमें बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। जबकि विद्युत अपघटनी जो सेल होती है, इसको बाहर से ऊर्जा दी जाती है, बाहर से विद्युत दी जाती है और बाहर से देने के बाद ये रासायनिक क्रिया करता है। तो सेल हो गया दो प्रकार का, गैल्वेनिक सेल और हमारा विद्युत रासायनिक सेल। और हम लोग आज देखते हैं सेल के बारे में। तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ डिवाइस है, देख सकते हैं ये क्या है, ये सेल है और ये एक बैटरी है, ये भी बैटरी है और ये एक सेल है। सेल का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, ये लेक्लांसे सेल यानी शुष्क सेल, ड्राई सेल इसको बोला जाता है। इसको लेक्लांसे ने बनाया था, इसलिए इसका नाम लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। इस सेल की खासियत क्या है कि ये सेल एक बार यूज में लेके दोबारा अगर ये लेना चाहें एनर्जी खत्म होने के बाद तो नहीं ले सकते हैं। यानी एक बार अगर यूज करने के बाद खत्म हो जाती है तो इसको दोबारा यूज में नहीं ले सकता है, ये बेकार हो जाती है, इसको फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। अगर इन सेलों से कॉम्बिनेशन से बैटरी बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक बैटरी बोलते हैं। यहाँ देखिएगा ये भी बैटरी है, लेकिन इसके अंदर जो सेल का यूज किया गया है उस सेल को एक बार यूज करके दोबारा यूज में फिर चार्ज करके लिए जा सकता है। यानी कि किसी सेल की ऊर्जा एक बार खत्म हो जाए तो उसको पुनः चार्ज करके अवशित करके उसको यूज में लिए जा सके, उस प्रकार के सेल से जो बनने वाली बैटरी होती है उसे सेकेंडरी बैटरी बोला जाता है। तो ये बैटरी सेकेंडरी बैटरी हुई। और ये भी देख सकते हैं ये एक प्रकार की बैटरी है, हैवी ड्यूटी पावर, पिक पावर के नाम से। इस बैटरी में कई ढेर सारे छोटे छोटे सेल हैं और सेल मिल करके एक बैटरी बनाते हैं। लेकिन ये बैटरी जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं आती है। इस प्रकार से ये जो बैटरी हमारी कौन सी बैटरी है, प्राथमिक बैटरी। यानी कि बैटरियां भी दो टाइप होंगी, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राथमिक बैटरी जो होती है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं ले सकती है, जबकि सेकेंडरी बैटरी जो होती है एक बार यूज में लेने के बाद दोबारा उसको चार्ज करके फिर से यूज में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से इस लेसन के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक के बारे में सीखा और इसके बारे में अच्छे से नॉलेज पाने के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।